दोस्तों, हर देश की अलग अलग खूबियां होती हैं और हर देश के ही अलग अपने कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो अपनी अजीबोगरीब चीजों के चलते चर्चा का विषय भी बन जाते हैं और उन्हीं में से एक देश है ब्राजील। ये देश जितना बड़ा है, इस देश में रहने वाले पुरुष और महिलाओं ने भी कुछ उतने ही बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। लेकिन ये काम कोई ऐसे वैसे काम नहीं है, ये काम बहुत अलग ही लेवल के हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्राजील के कुछ अजीबोगरीब कामों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। लेकिन ये बताने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ब्राजील बड़े लोगों का देश है। यहाँ रहने वाले लोगों की सोच बड़ी होती है। ये लोग भेदभाव बिल्कुल नहीं करते और यहाँ की सरकार भी भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ रहती है। तभी शायद यहाँ की सरकार ने भेदभाव को दूर करने के लिए समलैंगिकता को ब्राजील में कानूनी प्रावधान दे रखा है। यहाँ पर लड़की के साथ लड़की की शादी देखना और लड़के के साथ लड़के की शादी देखना आम बात है। लेकिन इस चीज को जब एशिया के लोग अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर ये रूल आपको सामान्य सा लगता हो तो अब जो रूल हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप सच में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ब्राजील में लोग अपने जेंडर का बहुत चेंज करवाते हैं, जिसके बाद इधर की सरकार ने इसके लिए भी एक रूल निकाल दिया है। सन 2008 के बाद ब्राजील में जितने भी जेंडर चेंज हुए हैं उन सब का खर्चा ब्राजील सरकार ने उठाया है और आगे भी जितने जेंडर चेंज होंगे उनका खर्चा भी ब्राजील सरकार ही उठाएगी। अब दोस्तों, इस पर ब्राजील गवर्नमेंट कहती है कि अमीर हो या गरीब, सबको अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है। चाहे कोई लड़का लड़की बनना चाहे तो जरूर बने, पैसा ब्राजील सरकार देगी। अब दोस्तों, ब्राजील है तो कुछ भी पॉसिबल है ना। दोस्तों, अब हम आपको ब्राजील के एक और शॉकिंग रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि 60% से ज्यादा अमेज़न जंगल सिर्फ ब्राजील में फैला है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन जंगलों के पास जो बस्तियां बसी हुई हैं, वहां अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी जांच पड़ताल ब्राजील पुलिस भैंसों के ऊपर बैठकर करती है। दरअसल इस पर ब्राजील पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि अमेज़न जंगलों में कई खतरनाक जानवर रहते हैं, जिससे बचने के लिए पुलिस को भैंसों पर बैठकर मुजरिमों को पकड़ना होता है। अब दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। अमेज़न जंगलों में कई खतरनाक जानवरों के साथ कई खतरनाक एनाकोंडाज भी रहते हैं, जिनसे बचने के लिए ब्राजील पुलिस डिपार्टमेंट ने ये अजीब रूल निकाल रखा है। दोस्तों, अब जो रूल हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर आप शर्माएंगे ज्यादा और हैरान कम होंगे, क्योंकि ब्राजील में मैक्सिमम महिलाएं जब किसी नवजात शिशु को जन्म देती हैं तो वह अपने उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब क्यों नहीं पिलाती, ये जरा जान लीजिए। दरअसल उधर की महिलाएं कहती हैं कि बच्चों को दूध पिलाने से उनका फिगर खराब हो जाता है और उनकी शारीरिक खूबसूरती भी ढल जाती है, जिसके कारण वह ऐसा करती हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन बच्चों को उनकी माँ दूध नहीं पिलाती, उन बच्चों के लिए ब्राजील सरकार दूसरी माओ का दूध उपलब्ध करवाती है। क्या बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब हम आपको ब्राजील देश के बारे में एक ऐसी अजीबोगरीब चीज बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। ब्राजील के 35% पुरुष और महिलाएं जानवरों के साथ संभोग करते हैं। ये बात अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसे अपने भारत में आपको कई जगह गाय, बिल्लियां, आवारा कुत्ते घूमते मिल जाएंगे, वैसे ही ब्राजील में आपको आवारा सांप रेंगते हुए दिख जाएंगे। अगर ब्राजील की सड़कों पर आपको कोई विशाल अजगर रेंगते हुए दिख जाए तो इसे सामान्य सी बात समझिएगा, क्योंकि वहाँ लोगों को ऐसे नजारे देखने की आदत सी पड़ चुकी है। दोस्तों, अब हम आपको ब्राजील देश में कैदियों के लिए बनी एक अजीब रूल के बारे में बता देते हैं। वहाँ जेल में बंद कैदियों से साइकिल चलवाई जाती है, जिससे जेल प्रशासन अपने देश के लिए बिजली पैदा करता है और जो कैदी साइकिल चला के जितनी ज्यादा बिजली पैदा करता है उसकी सजा उतनी ही कम कर दी जाती है। अब आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूड बीचेस आपको ब्राजील में ही देखने को मिल जाएंगे, जहां अक्सर लड़कियों को बगैर कपड़ों के देखना सामान्य सी बात है। वैसे यहाँ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी बिना कपड़ों के लड़कियों के साथ एंजॉय करते देखे जा सकते हैं। मतलब कि एक बार ब्राजील जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ब्राजील के लोगों के लिए फुटबॉल से ज्यादा कोई दूसरा खेल मायने नहीं रखता। यहाँ के लोगों को फुटबॉल से कुछ ज्यादा ही लगाव है, खासकर लड़कियों को, जिसके चलते कई बार देखा गया है कि ब्राजील की महिलाएं फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अपने कपड़े उतार देती हैं। अब दोस्तों, ब्राजील है तो कपड़े तो उतरेंगे ही। दोस्तों, अब हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर एक बंदे का लाइफ स्टाइल किसी स्टार से कम नहीं होता। दोस्तों, फ्रांस जितना खूबसूरत देश है उससे ज्यादा खूबसूरत इस देश की राजधानी पेरिस है, जहां शायद ही ऐसी कोई चीज होगी
जो आपको अपना दीवाना ना बना दे। वैसे पेरिस दिन में घूमने से ज्यादा रात में देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ काफी शानदार होती है। यहाँ सबसे ज्यादा क्लब्स और बार्स मौजूद हैं, जहाँ फ्रांस के नौजवान लड़कियां और लड़के आते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है, इसलिए कभी भी यहाँ के नौजवान लड़कों और लड़कियों को ऐसा वैसा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर लड़कियां सड़कों पर ही सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की सड़कों पर ये सब होना आम बात है। और आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि फ्रांस में महिलाएं यंग लड़कों को डेट करने में ज्यादा आगे हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ के स्कूलों का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है, जहाँ बच्चों को हिस्ट्री से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन इसमें सेक्स एजुकेशन भी शामिल है। लेकिन आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यहाँ के स्कूल्स में कॉन्डम्स के लिए बेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। हालांकि इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आवाज भी उठाई कि स्कूलों में इस तरह की बेंडिंग मशीनों का कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि बच्चों को हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। वैसे यहाँ की सरकार ने इस तरह के और भी कई अजीबोगरीब रूल्स बना रखे हैं। अगर यहाँ किसी महिला का पति जरूरत से ज्यादा फुटबॉल देखता है या जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसकी पत्नी उसे तलाक दे सकती है। और यहाँ अगर कोई अपना काम खत्म करने से पहले विस्की या बियर पीता है तो उसे जेल तक हो सकती है। और यहाँ अगर कोई रेलवे स्टेशन पे किस करता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसा करना यहाँ पर गैरकानूनी माना जाता है। इस तरह के कई रूल्स फ्रांस में बनाए गए हैं। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस बहुत खूबसूरत देश है, जो घूमने के मामले में लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ लगभग हर साल 7.5 करोड़ लोग घूमने आते हैं, जो यहाँ की खूबसूरत जगहों का मजा लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो फ्रांस की नाइट लाइफ और यहाँ के लोकल कल्चर का भी मजा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम भी अलग ही लेवल पर किया जाता है। यहाँ हर एक वेश्यालय को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है और अगर यहाँ कोई भी लड़की चाहे तो वो वेश्या बन सकती है। बस उसे सरकार के कुछ नियमों को फॉलो करना होता है, जिसके बाद उस लड़की का बिजनेस घर से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे इन्हीं सब कामों की वजह से फ्रांस दुनिया के सबसे ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी वाले देशों के साथ साथ सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाने वाले देशों में भी शामिल है। यहाँ घूमने आए 10 में से 9 टूरिस्ट यहाँ की कॉल गर्ल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सन 1965 से पहले यहाँ की महिलाओं के ऊपर कई तरह की पाबंदियां थी, जैसे कि यहाँ की महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी और अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी लड़के के साथ लिविंग में नहीं रह सकती थी। लेकिन सन 1965 के बाद से इस देश में महिलाओं के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। आज ये देश और यहाँ की महिलाएं इतना बदल चुकी हैं कि अब ये देश महिलाओं द्वारा किए गए कामों से जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ की कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की सरकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ की अगर कोई भी मॉडल कुछ आपत्तिजनक करती है तो फ्रांस की सरकार को पूरा हक होता है कि उसे जेल में डाल दे। इसके अलावा खाना वेस्ट करने को भी यहाँ काफी गंभीरता से लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ कोई पूरा घूंघट या बुर्का नहीं रख सकता। इस चीज को लेकर भी यहाँ की सरकार काफी सख्त है। वैसे दोस्तों, जब खाने की बात आती है तो खाने के मामले में तो अपना इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ नॉनवेज की बात आती है तो सबकी जुबान पर चाइना का ही नाम आता है। लेकिन आपको बता दें, फ्रांस में भी नॉनवेज बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ कहते हैं कि टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खाई जाती है। यहाँ हर जानवर के हर हिस्से को बड़े शौक से खाया जाता है। यहाँ हर 4 में से 1 इंसान मोटे का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पर हर 5 में से 1 इंसान डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। यहाँ की ज्यादातर लड़कियां 16 साल की उम्र होते ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं, मतलब सेक्स कर लेती हैं। यहाँ की लड़कियां एवरेजन 26 साल की उम्र में शादी करती हैं। आपको बता दें कि यहाँ की लड़कियां 16 साल की उम्र से ही लड़कों के साथ लिव इन में रहने लगती हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में फ्रांस बहुत बदल गया है। इस देश ने और यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को अपने हिसाब से ढाल लिया है। यहाँ बीते 5 सालों में शराब के बड़े बड़े प्लांट्स लग गए हैं। साथ ही कई बार्स, डिस्को क्लब्स और कई फेमस रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं। दोस्तों, फ्रांस का नाम दुनिया के उन देशों में शुमार है जिस देश के लोग
दिन में तो काम करते हैं लेकिन रात में भी अपने दूसरे कामों को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों, फ्रांस के लोगों ने ही पैराशूट को बनाया है, यहीं के लोगों ने सबसे पहले साइकिल बनाई और यहीं के लोगों ने बच्चों के लिखने के लिए पेंसिल का आविष्कार किया। यहाँ पर आपको सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर क्रिश्चियंस मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।